नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड पहुंची लखीमपुर खीरी घटना की जांच, प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ रांची से कांग्रेस नेताओं का लखनऊ मार्च। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की घटना और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड में सियासी पारा चढ़ने लगा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में पार्टी कई वरिष्ठ नेता लखनऊ मार्च कर रहे हैं। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने बताया कि हम लोग कल लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा होते हुए उत्तर प्रदेश कूच करेंगे। लखीमपुर खीरी जाएंगे, प्रियंका गांधी से मिलेंगे। झारखंड में किसानों की आमदनी को डबल करने के लिए शुरू होगी नई योजना, मुफ्त में मिलेगी ट्रेनिंग। झारखंड की मिट्टी और भौगोलिक स्थिति बागवानी के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। राज्य में ऊपरी टाड़ जमीन काफी मात्रा में है, जहां पर सब्जी की खेती करने से बेहतर परिणाम नहीं आ सकते। इसलिए राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। झारखंड के किसानों को बागवानी खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन को बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रही है। झारखंड के राज्यपाल की दो टूक, हेमंत सरकार से टकराव नहीं चाहते लेकिन सहयोग चाहते हैं। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि जनजातीय परामर्शदात्री परिषद के गठन में राज्यपाल की भूमिका खत्म कर दी गई है, जो गलत है। टीएसी का गठन संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, जिसमें राजभवन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि इसे कहा कि उन्होंने काफी दुख है कि राज्य का विकास नहीं हो पाया। यह भी कहा कि राज्य सरकार विकास का काम करे। राज्य के विकास के लिए वे प्रोटोकॉल तोड़कर भी सहयोग करने को तैयार है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे सरकार से टकराव नहीं, सहयोग करना चाहते हैं। वे सरकार को परामर्श दे सकते हैं, करना या नहीं करना उनके हाथ में है। उन्होंने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी उनकी बातचीत हुई है, वे भी राज्य का विकास करना चाहते हैं। ई श्रम योजना से जल्द जुड़े और अपने कौशल के अनुसार ऐसे पाएं रोजगार। केंद्र सरकार ने भारत के सभी राज्यों के गरीब मजदूर नागरिकों का भविष्य उज्जवल करने के लिए ई श्रम योजना 2021 का शुभारंभ किया है। ई श्रम कार्ड 2021 के अंतर्गत श्रमिकों को उनके कौशल के अनुसार रोजगार प्रदान किया जाएगा। ई श्रमिक कार्ड के लाभ लेने के लिए इच्छुक भारतीय नागरिक श्रम और रोजगार मंत्रालय के ऑफिशियल वेबसाइट isram.gov.in के माध्यम से ई श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन 2021 पर बैठ कर सकते हैं। ई श्रम पोर्टल 2021 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे ई श्रम पोर्टल, पंजीकरण प्रक्रिया, ऑनलाइन उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता, महत्वपूर्ण दस्तावेज इत्यादि के बारे में नीचे अवलोकन कर सकते हैं। झारखंड के आवासीय विद्यालयों में अब होगी 9वीं और 10वीं की भी पढ़ाई। जानिए कब से शुरू होगी कक्षाएं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित समर्थ विद्यालय का नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय होगा। झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी की मंगलवार को हुई बैठक में इस स्वीकृति दी गई है। केंद्र सरकार की ओर से विद्यालय का नाम बदलने का निर्णय लिया गया है। बैठक मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में हुई है। राज्य में पूर्व से 20 आवासीय विद्यालय संचालित है, जबकि 5 नए विद्यालय शुरू करने के केंद्र सरकार ने इस वर्ष सहमति दी है। कोरोना से छात्रों को हुए नुकसान की भरपाई इस तरह करेगा झारखंड सरकार। 2024 तक के लिए बना प्लान। कोरोना वायरस से फैले संक्रमण के चलते छात्रों को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। उनकी पढ़ाई काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में झारखंड सरकार ने अब इसकी भरपाई करने का फैसला किया है। इसके तहत सरकारी स्कूलों के शैक्षणिक सत्र को बढ़ाया जाएगा। यह व्यवस्था साल 2024 तक के लिए रहेगी। नई व्यवस्था को इसी साल से लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में स्कूलों को एकेडमिक सेशन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। झारखंड सरकार निर्णय को देखते हुए इसमें बदलाव किया जाएगा। झारखंड में शिक्षक और मनरेगा के 1200 पदों पर जल्द नियुक्ति, सीएम हेमंत सोरेन ने किया ऐलान। राज्य सरकार ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। सरकारी और निजी क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
लगभग 5 वर्षों से लंबित जेपीएससी की परीक्षा कराई गई। अब लगभग 700 शिक्षकों और मनरेगा में 500 पदों समेत अन्य खाली पदों भरने की कार्रवाई हो रही है। यह बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को प्रोजेक्ट 1 में खुंटी और जमशेदपुर के कल्याण गुरुकुल से प्रशिक्षित 238 छात्रों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए कही। झारखंड के युवाओं के साथ हेमंत सरकार प्रोफेशनल ट्रेनिंग करने वाले 238 छात्रों को सौंपा नियुक्ति पत्र। झारखंड सरकार राज्य के युवाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री चंपई सोरेन मंत्री ने कल्याण गुरुकुल खुंटी और जमशेदपुर के 238 छात्रों को नियुक्ति पत्र सौंपा। तेजस्वी यादव अब केवल एक दिन ही झारखंड आएंगे। तेजस्वी यादव अब झारखंड 2 दिन के लिए नहीं बल्कि एक ही दिन के लिए आएंगे। तेजस्वी यादव 24 अक्टूबर को झारखंड आएंगे। वे 24 अक्टूबर को पलामू में आयोजित राजद कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये कटौती बिहार उपचुनाव के मद्देनजर किया गया है। पहले यह घोषणा हुई थी कि तेजस्वी यादव 2 दिन के झारखंड आएंगे और पलामू में समय देकर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। मालूम हो कि पलामू के छतरपुर में 23 और 24 अक्टूबर को 2 दिवसीय पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया है। इसमें तेजस्वी यादव को हिस्सा लेना है, मगर अब तेजस्वी केवल 24 अक्टूबर को हिस्सा लेंगे। इसकी पुष्टि प्रदेश प्रवक्ता अनिता यादव ने की। झारखंड को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात, सीएम हेमंत सोरेन ने किए उद्घाटन। झारखंड को कल ऑक्सीजन प्लांट की सौगात मिली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को झारखंड में कई स्वास्थ्य सेवाओं का उद्घाटन किए। बता दें कि रिम्स में 4 नई सेवा, सिटी स्कैन जांच, सेंट्रल पैथोलॉजी, पीएसए ऑक्सीजन प्लांट और कोबास मशीन से कोरोना की जांच के अलावा सदर अस्पताल में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट की शुभारंभ किए। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। पटना के पीएमसीएच में अब मरीजों का रिकॉर्ड होगा ऑनलाइन, जानिए कब से मिलेगा सुविधा। पटना के पीएमसीएच में अस्पताल में इलाज कराने आ रहे मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। अब यहाँ इलाज के लिए आने वाले मरीजों का पूरा रिकॉर्ड सर्वर होगा। इससे मरीजों की जांच रिपोर्ट और डॉक्टर के पर्ची की मोटी फाइल बनाने से निजात मिलेगी। बिहार के जोगबनी बॉर्डर पर नेपाली नंबर के वैन से 28 मानव खोपड़ी बरामद। नेपाल सीमा में पकड़ी गई गाड़ी चालक फरार। भारतीय क्षेत्र से जोगबनी बॉर्डर होकर नेपाल प्रवेश कर रही है गाड़ी से 28 पीस मानव कंकाल की खोपड़ी बरामद की गई है। नेपाल सशस्त्र पुलिस ने यह कार्रवाई की है। नेपाल सशस्त्र पुलिस द्वारा सोमवार की देर शाम को इस गाड़ी को पकड़ा गया। इस घटना से सीमा की सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा होने लगा है, क्योंकि जोगबनी बॉर्डर पर 24 घंटे एसएसबी 56वीं बटालियन की पहरेदारी होती है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम हुई 15 रुपये की वृद्धि। 2021 में अब तक 205 रुपया हुआ महंगा। पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में बुधवार को 15 रुपये की वृद्धि कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली और मुंबई में 14.2 किलोग्राम के एक सिलेंडर की कीमत 884.50 से बढ़कर 899.50 हो गई है, जबकि कोलकाता में 926 हो गई है। 1 जनवरी 2021 से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 205 रुपये बढ़ी है। सरकार ने किया 11,56,000 रेलवे कर्मचारियों की 78 दिन का बोनस देने का ऐलान। केंद्र सरकार ने त्योहारों के आगामी सीजन से पहले रेलवे के गैर राजपत्रित कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2021-20 के लिए 78 दिन का उत्पादकता आधारित बोनस देने का ऐलान किया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस फैसले में 11,56,000 कर्मचारियों को लाभान्वित होंगे। ठाकुर ने बताया कि इस पर 1,985 करोड़ खर्च होंगे। पीएम मोदी पीएम केयर्स फंड से स्थापित 35 ऑक्सीजन प्लांट का गुरुवार को करेंगे लोकार्पण। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अगस्त यानी आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में एक कार्यक्रम देश भर में पीएम केयर्स फंड के तहत स्थापित 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। गौरतलब है कि देश भर में अब तक 1,224 पीएसए यानी ऑक्सीजन संयंत्रों की पीएम केयर्स के तहत फंडिंग की गई है। महाराष्ट्र के मंत्री बोले आर्यन फेक रेड में अरेस्ट हुए, अगला निशाना शाहरुख के होने की थी अफवाह। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि जिस रेड में क्रूज पर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है वह फर्जी थी और एनएसबी द्वारा कोई ड्रग्स जब्त नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने से क्राइम रिपोर्ट के बीच खबर प्रसारित की जा रही थी कि अगला निशाना शाहरुख है। पूरा सिस्टम हत्यारे के आगे नतमस्तक, लखीमपुर खीरी हिंसा पर केजरीवाल।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लखीमपुर खीरी हिंसा पर कहा, सरेआम कोई इतनी भीड़ के सामने इतने लोगों को रोनते हुए निकल जाए, पूरा सिस्टम उस हत्यारे के सामने नतमस्तक हो गए। ऐसा तो हिंदी फिल्मों को देखते थे। उन्होंने कहा कि क्या संदेश दिया जा रहा है, आप अगर नेता अमीर हो तो अपनी गाड़ी से किसी को भी कुचल सकते हैं। यूपी में मारे गए किसानों के परिजनों को 50-50 लाख का मुआवजा देगी पंजाब व छत्तीसगढ़ सरकार। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए किसानों और पत्रकारों के परिजनों के लिए 50-50 लाख के मुआवजा की घोषणा की है। इससे पहले यूपी सरकार लखीमपुर हिंसा में जान गंवाने वाले किसानों के परिजनों के लिए 45 लाख के मुआवजे का ऐलान कर चुकी है। वह असाधारण अभिनेता थे। रामायण में रावण की भूमिका निभाने वाले त्रिवेदी के निधन पर पीएम ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामायण धारावाहिक के रावण की भूमिका निभाने वाले अभिनेता अरविंद त्रिवेदी के निधन पर शोक जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, वह न सिर्फ एक असाधारण अभिनेता थे बल्कि जन सेवा के प्रति जुनूनी भी थे। भारतीयों की कई पीढ़ियों पर उन्हें रामायण धारावाहिक में उनके काम के लिए याद रखेगी। ओम शांति। एक रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए भारत को चाहिए 11 लाख अतिरिक्त शिक्षक। यूनेस्को की स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर द इंडियन 2021 के अनुसार भारत को स्कूल में शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए 11,16,000 अतिरिक्त शिक्षक चाहिए। बकौल रिपोर्ट भारत में 1,10,971 लाख स्कूल में केवल एक शिक्षक है, जिसमें से 89% ग्रामीण स्कूल है। वहीं एक अध्यापक वाले स्कूलों का सर्वाधिक अनुपात अरुणाचल प्रदेश में है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।